हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स के अलावा मनोवैज्ञानिक के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लेकर रही हूँ, जो आप लोग के लिए टीचिंग एग्जाम्स जो कि अभी एमपी टेट के एग्जाम्स चल रहे हैं और सीटेट एग्जाम सब में बहुत हेल्पफुल रहेगी मेरी ये वीडियो। इसमें पूरे 80 क्वेश्चंस 80 सिद्धांत को मैं एक साथ एक ही वीडियो में लाई हूँ। तो आई होप आप लोग के लिए वीडियो बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स ही है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स है। आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दी, तो उसका आंसर भी हो जाएगा आपका विलियम जेम्स, ठीक है। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक के जनक है वो भी विलियम जेम्स है, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक के जो जनक है वो भी विलियम जेम्स है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जिन्होंने दिया था वो कौन है, वो है थॉर्नडाइक, ठीक है। नेम में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जनक याद रखना है, उनसे आपको याद रहेगा आपको कि किसमें आपको किसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक, संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था हमारा थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस-आर थ्योरी के जन्मदाता। तो आपको ऊपर के क्वेश्चन में 9th के क्वेश्चन में आपको यही बताया है, तो कि एस और आर के फुल फॉर्म क्या है, क्या इनको हिंदी में इनको बोलते हैं, तो वो उद्दीपन अनुक्रिया। तो वही उसी थ्योरी के जो जन्मदाता हैं, सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था और जो जन्मदाता हैं वो भी थॉर्नडाइक ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था। आपको अपने माइंड में सेट करना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में जो 4 ऑप्शंस रहते हैं उनमें जब ये नेम्स हमारे सामने आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी हमको लगता है ये होना चाहिए, कभी लगता है हमको वो होना चाहिए। तो कोशिश ये करिएगा ऐसा कुछ भी ना हो और आप अच्छे से इनको याद करेंगे, ये याद करने ही पड़ेंगे, आपको याद करेंगे, आपके अच्छे आंसर्स आएंगे। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। याद रखना है, अभी आपको नेम्स में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ऐसे, बट अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिने साइमन बुद्धि। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक जो है वो बिने एवं साइमन। बिने साइमन उन्हीं के नाम पर रखा गया है, बिने एवं साइमन, ठीक है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, तो इनके जन्मदाता हैं बिने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो वो बिने ने दिया था, ठीक है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, याद रखना है, एक खंड पूछा जाए तो बिने और 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछा जा रहा है तो आपको आंसर देना है स्पीयरमैन। किसने दिया था आंसर, स्पीयरमैन ने, ठीक है। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। और याद रखना है, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, सामान्य व विशिष्ट तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सामान्य व विशिष्ट तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्पीयरमैन। कौन हो जाएगा आपका आंसर, स्पीयरमैन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। 3 आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? फिर 3 आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गिलफोर्ड। इसको त्रिविमीय भी बोल सकते हैं, 3 डायमेंशनल, ऐसे आ सकता है पेपर में आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका थर्स्टन। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका थर्स्टन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका थर्स्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? समदृष्टि अंतर विधि, ये कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो मोस्ट हैं, तो जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, तो जिस पे आईएमपी लिख रही हूँ। वैसे तो सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं आपके, फिर भी जिन पे आईएमपी आ रहा है वो आपके लिए बहुत मोस्ट है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन व चेब। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व भी जिसको कहते हैं बुद्धि का सिद्धांत, क्रमिक महत्व या पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो वर्ट एवं बर्नन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत R.B. कैटल ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी R.B. कैटल हैं। ठीक है, व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? व्यवहारवाद का सिद्धांत वॉटसन ने दिया था। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो वो वॉटसन ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा विलियम स्टर्न। कौन हो जाएगा आंसर? विलियम स्टर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो इसका आंसर है विलियम बुंट। ठीक है, संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम बुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर विलियम बुंट फर्स्ट है। विलियम बुंट फर्स्ट है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी आपको जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपको याद रखना है, ये 4 बार पूछा गया है, 37 नंबर का, और ये जीन पियाजे का क्वेश्चन है, यही बहुत बार पूछा गया है पेपर में। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता, हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका विलियम मैकडूगल। कौन हो जाएगा आंसर? विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान क्यों कहते हैं? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो आंसर पोम्पोलॉजी। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहते, तो उसके जो आपके क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका पोम्पोलॉजी। ठीक है, ये उसकी ब्रांच का नेम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो आंसर हो जाएगा आपका स्किनर ने दिया था। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलव। इवान पेट्रोविच पावलव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस भी आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके आप आंसर पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को रीड करती हूँ और आपके कमेंट्स के आंसर देती हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्या है तो वो किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? वो भी पावलोव ने दिया है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलोव ने ही दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो हो जाएगा C.L. हल ने दिया है। प्रबलन यानी कि पुनर्बलन C.L. हल ने दिया है, ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है उसको, ठीक है। मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरी मेहनत को सफल कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.S. हल ने दिया था, ठीक है। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सबलीकरण का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा संपोषक का सिद्धांत। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल ने दिया। संपोषक का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। चालक अंतर्नोद यानी कि प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? चालक प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी C.L. हल ने दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। सूच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका कोहलर, बर्दीमर, कोफ्का। कोहलर, बर्दीमर, कोफ्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, बर्दीमर, कोफ्का। कोहलर, बर्दीमर, कोफ्का। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया है, लेविन। तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? तल रूप का सिद्धांत भी लेविन ने दिया है, लेविन ने। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो लेविन है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया है, गुथरी। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुथरी ने दिया है, ठीक है। साइन चिन्ह जो होते हैं ना, हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं साइन, तो वही चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका टॉलमैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका टॉलमैन। क्या हो जाएगा आंसर आपका? टॉलमैन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो वो पियाजे ने दिया था, ठीक है। संबंधवाद का सिद्धांत पियाजे ने दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इनको। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय, तो इसका आंसर हो गया जोहन वी वॉटसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्लार्क, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अल्बर्ट बांडुरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा आपका स्टैनले हॉल ने दिया था, ठीक है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गेने, ठीक है। कौन है अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक? याद रखना है नाम, गेने, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया? करके सीखने का सिद्धांत जो है वो जॉन ड्यूवी ने दिया था। किसने दिया था आपको? जॉन ड्यूवी ने दिया था, ठीक है। याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अधिगम मनोविज्ञान का जनक एविक हॉस को कहते हैं, एविक हॉस को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अवस्थाओं के जेरोम बूनर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी जेरोम बूनर ने दिया। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने दिया था, C.H. जड ने दिया था। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम बूनर और सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने दिया था, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट है वो। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ को कहते हैं, वॉल्फ को, ठीक है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? आंसर जगह बगले ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। जो मांग पूर्ति होती है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। यानी कि उनको मैस्लो भी कहीं कहीं नाम आता है, कहीं का नाम मास्लो भी आता है, से कंफ्यूज नहीं होना है।